यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसमें हमारे अपने लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, ये पूरा रिजल्ट सच्चे अर्थों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, परिवारवादियों के खिलाफ और तमाम प्रकार के आरोप और कई ऐसे हल्के हथियार अपनाने वाले गठबंधन के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बड़ी जीत है, जिसके माध्यम से हमारा एनडीए गठबंधन एक बार फिर सत्ता संभाल करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को साथ लेकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए फिर संकल्पित हो रहा है, जनादेश लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे इतने बड़े देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बहुमत के साथ माननीय मोदी जी को तीसरी बार मौका मिल रहा है। वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में है। आमतौर पर कांग्रेस के लोगों का 2 बार का रिकॉर्ड है, लेकिन ये माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड ये अद्वितीय है, जो लगातार जनता की सेवा करते हुए 2014 के पहले एंटी इनकम्बेंसी का शब्द चलता रहता था कि जो एक बार सरकार बनाता है जनता के बीच धीरे धीरे से एक महीना ठहराव आ जाता है और अगली बार उसको मौका नहीं मिलता। माननीय मोदी जी ने कई रिकॉर्ड तोड़े, उसमें से एक एंटी इनकम्बेंसी वाला शब्द भी समाप्त किया है। जनता का लिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कौन सा ऐसा राज्य है जहां भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा या भाजपा का जनाधार नहीं बढ़ा। ऐसे समय में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में उन सबको भी जवाब है जो कल तक आप सबके माध्यम से जो एग्जिट पोल आए थे उसके बारे में प्रश्न कर रहे थे, और ये वो कहने वालों को भी जवाब मिला जो कह रहे थे कि 4 तारीख के प्रधानमंत्री का आखिरी प्रधानमंत्री का समय है। यहाँ तक कि कितना हल्का बोला गया था। मैं उन सारी बातों को ये जनता का जवाब मानता हूँ जो जनता के बीच माननीय मोदी जी ने सेवा की है, और खासकर एक गरीब परिवार से निकल करके एक ओबीसी समाज से निकल करके देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच जाकर अपने जनता का समर्थन जुटाता है। और ऐसे में उससे उस आनंद के और दोहरा आनंद तब बढ़ जाता है जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 लोकसभा सीट जनता के आशीर्वाद से आती है। और 29 लोकसभा सीट में भी रिकॉर्ड तो देखिए, हमारी अपने प्रदेश के अंदर एक सीट 11,11,000 से ऊपर के लिए इंदौर की जीतते हैं, दूसरी सीट हम 8 लाख से जीतते हैं। माननीय विष्णुदास शर्मा जी के साथ 2 अन्य और 5.5 लाख के आसपास वोटों से जीत रहे हैं। 8 सीट हम 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। हमारी जीत कोई भी 25 सीटें 29 में से 1 लाख से ज्यादा सीटों के। और जैसा हमने कहा था, इनका एक छद्म आवरण बनाया था कि ट्राइबल हमारे साथ है और एससी हमारे साथ है। आपकी जानकारी के लिए ट्राइबल के अंदर भी हमारा भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड, पहली बार हम अभी झाबुआ 1 लाख से जीते थे, और ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े केंद्रीय नेता और जमाने भर की उनकी अपनी समाज की उनकी बड़ी पहचान थी। लेकिन एक सामान्य हमारी कार्यकर्ता अनिता नागर सिंह ने उनको डबल अंतर से हराया। पिछली बार 1 लाख से हराया था, इस बार 2 लाख से हराया। ये जो हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड, इसी प्रकार से कमलनाथ जी बहुत बड़ा नाम है। आजादी के बाद उनका छिंदवाड़ा तो ऐसा मान के चलते कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार छिंदवाड़ा भी हमें 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बंटी साहू जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता के बीच अपनी बात रखी और भाजपा के बैनर तले यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपनी वो छिंदवाड़ा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यशस्वी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा जी उनके अपने कुशल संगठन के माध्यम से, जिनके कारण से हमारी पूरी एकजुटता के साथ पूरा संगठन हमारे अपने सभी सीटों पे समन्वय के साथ चारों चरणों के चुनाव बहुत अच्छे से हुए। साथ ही में प्रशासनिक मशीनरी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, सरकार के सभी अंगों को, क्योंकि जो पिछली विधानसभा की सरकार के बाद हमारी सरकार ने लगभग 6 माह का हमारा समय हुआ है, लेकिन सभी प्रकार से काम करते करते जनता का दिल जीतते हुए जनता का मन में और आधार बढ़ाने का परिणाम ये निकला कि लगभग 60% वोट ओबीसी वर्ग का और सामान्य और सब मिलाकर के लगभग 11% वोट बैंक हमारा बढ़ा। ये 11% वोट बैंक की ये रिकॉर्ड पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का। लगभग 61% मतदान हमारे को मिला है, और कांग्रेस का वोट घटते घटते घटते
लगभग 30% के आसपास उनका वोट बैंक रह गया। ये इस बात का संकेत देता है कि पूरा प्रदेश भाजपामय हो चुका है, पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है और हम सब मिलकर के एक बार फिर नए संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार के लिए कृत संकल्पित हैं, जिनके भरोसे से मोदी जी के सपनों के आधार पर हमारी नई सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके केंद्र और राज्य दोनों मिला के डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा के लिए फिर संकल्पित होकर आगे बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आभार और बधाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी को भी बधाई, माननीय अमित शाह जी, माननीय बीएल संतोष जी, हमारे संगठन के सभी केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरा, इसी प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे जीते हुए सभी 29 सांसद श्रीमान शिवराज सिंह चौहान से लेकर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक सारे मित्रों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विजय का कारवां आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगा, सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प को सिर माथे पे लेकर के आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।